देश भर में रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। भगवान राम के आदर्शों पर चलने की सीख देकर सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्रों का मंचन कर जागरूकता का भी संदेश प्रसारित किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क के डीडीए पार्क में चल रही विष्णु अवतार रामलीला के 5वें दिन दशरथ के कई संवाद, राम वनवास, केवट संवाद, दशरथ मरण, भरत मिलाप का भव्य मंचन किया गया। राम की लीलाओं को देखने पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से पटका पहनाकर और शील्ड देकर भव्य स्वागत किया गया। 24 वर्षों से भगवान श्री राम की लीलाओं का भव्य मंचन कर रही विष्णु अवतार रामलीला मानवता, एकता, भाईचारे का संदेश देकर मानव धर्म निभा रही है। राम की लीलाओं का भव्य आनंद लेने पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता स्वतः निवास करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए एक धर्म युद्ध किया, रावण को हराया, उसके अहंकार को हराया। और हमारे वेदों में भी कहा गया, हमारे जो दिनकर थे, जो हमारे राष्ट्र में दिनकर थे, उन्होंने बोला था, नारी तो केवल शक्ति है, विश्वास का मतलब तब कर नहीं, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर संपूर्ण। अर्थात महिलाएं जो शक्ति होती है, जो सब कुछ सहकर हमारी धरती माँ सब कुछ सहती है और हमें इतना बड़ा करती है, हमें वो सम्मान दिलाती है। तो नारी में जो शक्ति होती है, अपना घर परिवार संभालती है और उसके साथ समाज और अपने बच्चों को वो संस्कार देती है, वो बड़े ऑफिसर आपका जो जन्मदिन आज मंच से बनाया गया, देखिए इतने बड़े मंच पे श्री विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के सारे पदाधिकारियों ने बड़े भाव के साथ मुझे राम जी का आशीर्वाद दिलवाया है और मैं पूरी रामलीला कमेटी का धन्यवाद करता हूं और प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा बनी रहे ताकि हम पूरी मजबूती के साथ हिंदू समाज को संगठित करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए कार्य करते रहें और हमारी रामलीला का मंचन दिन रात 24 घंटे पूरे देश दुनिया में होता रहे। देखिए, मैं चौधरी हरीश, चेयरमैन विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क, आपको बताना चाहता हूं कि ये 24वां वर्ष रामलीला कमेटी जो है मंचन हो रहा है और पिछले 23 वर्षों से जो अपार सहयोग हमें जनता का मिल रहा है, हमारे दानदाताओं का मिल रहा है, हमारे क्षेत्र की जनता ने जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया है, दिल की गहराई से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो 24वें वर्ष में आज जो शोभा यात्रा निकाली है, उस शोभा यात्रा में क्षेत्र की जनता ने जो हमें प्यार दिया है, अपने आप में एक मिसाल है कि हर गली, हर मोहल्ले से, हर घर से आदमी निकलकर श्री राम की आरती करने के लिए आया, श्री राम के जयकारे लगाते हुए अपने घरों से निकले। तो बहुत ही अच्छा आज का नजारा था। और देखिए आप पीछे जो मंचन चल रहा है कि जो दशरथ का जो विलाप है, जो अभी सीन चल रहा है, बहुत ही अच्छा सीन है। और देखिए आधी रात का समय हो रहा है, लेकिन इतनी पब्लिक हमारे साथ है। तो इस पब्लिक का जो साथ है, इन्होंने जो हिम्मत दे रखी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम दिन रात और ज्यादा मेहनत करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे क्षेत्र की जनता को, भगवान राम के श्रद्धालुओं को कोई रामलीला में आके कोई कठिनाई ना हो। इसलिए हम सुबह 4 बजे तक यहाँ जगते हैं अगले दिन की रामलीला दिखाने के लिए। पूरी कमेटी, पूरे वॉलंटियर्स
पूरे सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से रामलीला में और चार चांद लगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हूँ नवरात्रि की और सभी को जय श्री राम। और जैसे कि आप देख रहे हैं आज पंडाल में कितनी भीड़ है। आज पूरे क्षेत्र में राम जी की यात्रा भी निकाली गई थी, तो बहुत सुंदर रामलीला का मंचन यहाँ किया जा रहा है। लगातार 24वां वर्ष है और मैं भी इसमें एज अ मेंबर बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। मुझे तो प्रतिदिन ही आना होता है। वैसे हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला है और सभी जो आयोजक है, हमारे चेयरमैन है हरीश भाई, प्रधान है प्रेमपाल भाई और सभी दिवाकर भाई, सभी लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं। इतने सालों से जुड़े हुए किसी भी बड़े आयोजन को इतने बड़े स्तर पर करना, और हर साल ये और भव्य होती जा रही है। तो मैं यही शुभकामनाएं दूंगी सभी आयोजकों को कि ये नंबर 1 रामलीला बने हमारी। और इसके अलावा सभी क्षेत्रवासियों से भी यही कहूंगी कि अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर आकर रामलीला का अवलोकन करें। बहुत सुंदर मंचन किया जा रहा है, बहुत दूर से बहुत विख्यात कलाकार हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नाट्य मंचन कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ दशहरे के उपलक्ष्य में झूले भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाखों लोग जो है यहाँ पंडाल में आए हुए हैं, जो झूला भी झूल रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी बात है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपने बच्चों में भी वो संस्कार दे पाए। तो सभी को जय श्री राम। कथा के दर्शन करने आया हूँ। कुंवर तुम्हारे रामचंद्र लीला शासन का हनुमान जी का सेवा प्रेम, लक्ष्मण जी का भाई के लिए प्रेम, ये सब बार बार देखें, 1000 बार देखें तो भी ऐसे लगता है कि जैसे कुछ नया सीखने को मिलता है। लगभग 10 वर्षों से मैं लीला से जुड़ा हूँ और मुझे प्रसन्नता होती है कि परमपिता हम लोगों को बार बार इस कार्य के लिए खींच कर लेके आते हैं और अपने दिव्य दर्शन यहाँ पर कराते हैं। न केवल इस रामलीला से हम ही को बल्कि जितनी जनता बैठी है इन सबको वो सब सीखने को मिलता है जो एक अच्छा परिवार, एक अच्छा राज्य, अच्छी संस्कृति, अच्छा सनातन किस प्रकार से चलता है, वो सब रामायण में सीखने को मिलता है। सबको इसका अध्ययन और श्रवण करना चाहिए, देखना चाहिए। मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब गुणों को सीख के हमारा देश परम वैभव चाहे, सोने की चिड़िया बने और ऐसी शक्ति बने कि जो एक प्रेरणा दे कि ना किसी से नजर उठा के बात करो, ना किसी से नजर झुका के बात करो, बल्कि नजर से नजर मिला के बात करो, ताकि हमारा जो भारत है वो जो सोने की चिड़िया जाना जाता था वैसा ही एक बार फिर बने। रामलीला राम की गाथाओं का संदेश तो राम जी का नाम ही अपने में एक संदेश है। जिस देश में ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम पैदा हुए जिन्होंने अपने जीवन की जरा सी भी चिंता न करते हुए जो माँ ने, जो पिताजी ने, जो भाई ने, जो बहन ने, जो किसी ने भी कह दिया उसका पालन किया, वो सीखने को मिलता है। आप बेशक थोड़ा कष्ट में रहे, थोड़ा क्या 14 साल का कष्ट छोटा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी माता खुश होती है, अगर आपका परिवार प्रसन्न होता है तो आप उसके लिए भी तुरंत जो है वो तैयार रहते हैं। आप भगवान हनुमान जी से सीख सकते हैं किस प्रकार आप एक सेवक बन के भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्मण जैसे, भरत जैसे, शत्रुघ्न जैसे भाई ऐसे परिवार में हो तो मुझे नहीं लगता कुछ और जीवन में सीखने की जरूरत है। हमें प्रेम और 5 अवगुण, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब से छुटकारा मिलता है अगर हम बार बार ऐसी रामायण को देखने की चेष्टा करें। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ना हमारा परिवार है, क्योंकि कोविड के समय में जब पूरी दिल्ली की रामलीला बंद थी, उस समय भी ये एकमात्र रामलीला थी दिल्ली की जिसका मंचन हो रहा था। इस परिवार के साथ हमेशा हम खड़े रहे, क्योंकि जितने भी इसके हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं वो सभी मेरे लिए पिता तुल्य हैं। तो मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ कि इस उम्र में भी वो इतना सफलतापूर्वक इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं, वो वाकई वंदनीय है। परमात्मा उनको दीर्घायु दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। दिन दोगुनी रात चौगुनी ये उन्नति करे रामलीला और दिल्ली की नंबर 1 नारियों का सम्मान किया गया मंच पर। जी देखिए, मेरी नारी शक्ति की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जैसे मैंने बताया, टीम छाया गौरव शर्मा जो हमेशा अब 11 बज रहे हैं, जो अभी भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो ये वाकई काबिले तारीफ है। ये मेरी महिला शक्ति है और इस महिला शक्ति का सम्मान इस मंच पर किया गया। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने अभी मंच पर भी बोला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, हमारे पुराणों में कहा गया है, वहाँ देवता स्वतः निवास करते हैं। तो ये तो हमारा भारतवर्ष है, जहाँ देवी को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, माँ के रूप में पूजा जाता है। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये देवी का ही स्वरूप है। और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रे की भी हार्दिक शुभकामना देती हूँ। प्रभु जो इच्छा वो करे, वो सब बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक्चुअली राम जी को वनवास मिलेगा जो माता कैकेयी देंगी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम जी चरित्र के भगवान थे, जो हमें उनसे बहुत कैरेक्टर को लेकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज हमें आज सीखने को मिलेगी, जो कि है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है जीवन में अगर हमें कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी कुछ भी आता है, जैसी भी परिस्थिति आती है, हमें हंसकर स्वीकार करनी चाहिए। जैसे कि आज माता कैकेयी वन जाने की आज्ञा देंगी, तो राम जी ने कितने हर्षपूर्वक उस परिस्थिति को स्वीकार किया, और उसको मतलब उन्होंने बुराई की तरह नहीं, अच्छाई की तरह लिया, और खुशी खुशी वन जाने की आज्ञा पर उन्होंने अमल किया। एक परिवार में एक आग लग जाती है, उदासी कहने से जो कैकेयी माता है वो वनवास देते थे, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जी ऐसे लोग भी हैं समाज में मौजूद। हाँ जी, बिल्कुल है। तो हमें हमेशा ये भगवान ने लीला इसीलिए रची है ताकि हमें हर सिचुएशन से, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हर परिस्थिति से सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन उसके बाद भी हमारी इच्छा विरुद्ध कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए। और उसके अलावा अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हर सिचुएशन के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जो चीज हम नहीं चाहते वो भगवान चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसे भगवान की इच्छा समझनी चाहिए। सर, दूसरे बहकाए में लोग आ जाते हैं, पुत्र कुमाता हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आज यही रोल आपको निभाना है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। तो हमें सबको पता होगा कैकेयी माता जो थी वो कैकेयी माता में वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली थी। मतलब उनमें बहुत ज्यादा उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने जो कुछ भी किया था, उन्हें सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो उन्होंने जो राम जी को वन जाने की आज्ञा दी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था और वो उन्हें पता था। इसलिए माता कभी नहीं चाहती कि बच्चों का बुरा हो। और कई बार ऐसा होता है कि चाहे मैं ही हूँ, चाहे कोई भी है, माता पिता की कोई भी बात हमें अच्छी नहीं लगती, हम एक बारी में बिगड़ जाते हैं, या कोई भी इंसान हो। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, जीवन में कोई भी हो, कोई भी हमारा अच्छा सोच सकता है, कोई बुरा सोच सकता है, लेकिन माता कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगी। एक माता ही है जो आपका हमेशा के लिए अच्छा ही सोचेंगी, जिन्हें आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी। सीता तो मुझे उनका पूरा साथ निभाना है, चाहे वो राजमहल में हो, चाहे वो वन में हो। वो है तो मेरे स्वामी, तो जैसा वो रहेंगे वैसा ही मैं रहूंगी उनके साथ। संसार में एक कहावत है, पुत्र कुमाता हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि माता का जो स्थान है ना, वो सिर्फ माता का है, वो स्थान कोई ले ही नहीं सकता कभी। पत्नी का भी एक कर्तव्य होता है, एक स्थान होता है, लेकिन जो माता का स्थान है ना, वो मैं कभी नहीं मानती कि वो एक पत्नी ले सकती है, और पत्नी का स्थान भी कभी माता नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। पर कहने को दोनों का प्यार एक सा ही होता है, साथ में जोड़कर रखने वाला और अपना मानने वाला। और सम्मान के साथ होता है ना, क्या बताना है? आज का जो सम्मान है, जैसे आप जी बताइए। अगर आप बहुत मना की जाती है फिर भी सीधा बन में जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, बात वही आ गई घूम फिर के, अगर माता ने आज्ञा दी है ना, तो माता की आज्ञा का पालन होगा, क्योंकि माता जो चाहती है वो अच्छे के लिए ही चाहती है, वो अपने बच्चों के हित के लिए ही सोचती है हमेशा। तो संवाद बोलना चाहेंगे जो अभी बीच में फिल्माई जाएगी? देखिए, संवाद तो मैं आपको एक डायलॉग बोलती हूँ, मैं जनक नंदिनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी, उपदेश ये धर्म सनातन का दुनिया भर को बतलाऊंगी, निज आन रहे कुल शान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी,
ऋषियों में कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। और बड़े बड़े खामोश, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत देखा। सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। तो बेसिकली ये सारे मेरे डायलॉग्स थे और मुझे अच्छा लगा काम करके और बहुत मजा आने वाला है। मतलब आया था, बाकी आप लोग बताएंगे, अपना रिव्यू देखिए लाइव में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण किरदार आपको मिला हुआ है, किस तरीके से आपने स्टेज पर निभाया? सर देखिए, मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की थी। मैं चाहती थी कि मैं उस कैरेक्टर में ढल जाऊं ताकि मैं उसे अच्छे से और निभा पाऊं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस किरदार के लिए सक्षम माना गया और मुझे इस कैरेक्टर के लिए चुना गया। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ऑडियंस जानेगी, ऑडियंस को पता होना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया। लाइक मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। आपका जो रोल है उस पे काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि उत्तर जो होता है वो माता हो सकता है, लेकिन माता कभी माता नहीं होती। लेकिन फिर भी कई पे सवाल सर देखिए, वो तो पूरी रामलीला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। लेकिन हाँ, शायद हो सकता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। उस वक्त जो उनको बीता होगा, जो मैं उनका प्ले कर रही हूँ रोल, शायद उनके दिमाग में उस टाइम कुछ और चीजें चल रही होगी, तो उस वक्त उन्होंने ये वाला डिसीजन लिया और जो भी था लाइक चल रहा है अभी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ व प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। महाराज तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती। अगर मैडम बात की जाए, सुमित्रा नाम रख लेते हैं, कौशल्या नाम रख लेते हैं, सीता नाम रख लेते हैं, आज के डेट में केके नाम नहीं रखता कोई अपने बच्चों को, क्या कहेंगे? मैं अपने बच्चों का नाम केके ही रख दूंगी। मतलब सर आई डोंट नो अबाउट दैट कि ठीक है, सबके अलग अलग पर्सनल चीजें होती है। लाइक मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अब वो शायद नेगेटिव कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई लोग नहीं कमेंट, मतलब केके का नाम नहीं रखते हैं, बट इट्स ऑल अप टू देम। ये 8 सालों से दशरथ का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ रामलीला में। किरदार आपने अभी निभाया और विष्णु अवतार रामलीला 24 वर्षों से भगवान राम की लीलाओं का मंचन करती हुई आ रही है। क्या कुछ संदेश जाता है, और आज का जो आपका रोल था कितना महत्वपूर्ण रोल था, किस तरीके से लोग उससे जागरूक होंगे, क्या प्रेरणा लेंगे? सर आजकल के समय में घरों में माता पिता को लेकर बच्चों की जो संवेदनाएं वो धीरे धीरे मरती जा रही है। माता पिता को लेकर बच्चों की जो सोच है वो चेंज होती जा रही है। लेकिन ये रामलीला, ये दशरथ का पात्र उन्हें ये सिखाता है कि पिता का मोह हमेशा अपने बच्चों में रहता है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी दूर हो जाएं, लेकिन पिता अपने बच्चों से अपना मोह नहीं छूट देता। और सबसे बड़ी बात है कि रामलीला में दशरथ कैरेक्टर, राम का कैरेक्टर है, वो ये बताता है कि किस तरीके से संतान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने नियमों का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ शिष्टाचार भी हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो ये एक रामलीला एक ऐसा एक मतलब रामलीला से या रामायण से हमें बहुत से आदर्शों को देखने को मिलता है। अगर हम किसी भी कैरेक्टर को देखें तो हर एक कैरेक्टर का अपना अपना एक अलग ऑरा है, जिससे वो आगे लोगों को बताते हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए उस चीज को लेकर।